बाबा जी ये बताएं कि ये जो साल गुजरा है, इस साल में महंगाई की वजह से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? देखें, जब से मैंने होश संभाला है, यूँ तो महंगाई तो हर उम्र में हर दौर में सुनता आया हूँ, महंगाई महंगाई है। लेकिन अब जो महंगाई है ये तो मैं कहता हूँ कि ये आखिरी इंतहा तक पहुँच चुकी है। और ये महंगाई जो है ये सैलाब की मानद होती है। इस तरह सैलाब आता है तो उससे जो कच्ची झोंपड़ियों वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। बड़े मतलब पुख्ता मकान है, बड़ी बिल्डिंग, वो छत के ऊपर चले जाएंगे वो फिर। तो इसका महंगाई का असर ज़्यादातर जो है ना वो इस वक्त गरीब तबका लोग जो है ना इस महंगाई के सैलाब में जो है ना डूबे हुए हैं। महंगाई की किसने है? महंगाई इस वक्त सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं। किसने की है? ये महंगाई हुकूमत ने की है, और कौन करने वाला है? ये महंगाई हम खुद करने वाले हैं। मसनूई मतलब है कि वो देखिए पहले आप काम क्या करते हैं? मैं बस ये देखें ना, ये मेरा वो एक छोटा सा कारोबार है, सुरमे का काम करता हूँ, फक्की है, दवाई वगैरह बेचता हूँ। ये बताएं कि इस कारोबार से आपका घर का चूल्हा जल रहा है? घर का चूल्हा क्या, इससे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं अपना मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन घर का चूल्हा जलाना तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त। बड़े बड़े जो है ना वो यानी कि बड़े बड़े कारोबारी लोग जो है ना वो परेशान हैं। तो मैं सोचता रहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम, मेरे घर का निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? जो मज़दूर तबका लोग हैं, मेरे साथ एक लड़का और है जो एक मज़दूर है जो तकरीबन 8 दिनों से जो है ना वो फारग बैठा हुआ है। तो इस वक्त हर आदमी परेशान है इस महंगाई की वजह से। ये तो आए थे जो हुक्मरान नए वाले आए कि जी हम तजर्बाकार हैं, तो ये क्यों फेल हुए? और ये हुक्मरान तजर्बाकार नहीं, इन्होंने तो मुल्क को लूटा है, सब बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। इमरान खान के दौर में मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से इंडिया के उस पता नहीं कौन सा चैनल था उनका, वहाँ देखा है कि चिमटे के साथ जो है ना वो उनको लाइन में आलू तकसीम कर रहे हैं, उबले हुए आलू। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी लोगों ने अय्याशी की है। यानी कि आज के दौर में अय्याशी नहीं हो सकती। आज के दौर में ये अभी दिन ब दिन जो है ना ये मुल्क तबाही के दाने की तरफ जा रहा है, बल्कि पहुंच चुका है। तो इसको ठीक कौन करेगा? इसको ठीक हमें लोगों ने करना है, अवाम ने करना है। हमारे आप तो कारोबार कर रहे हैं, कैसे ठीक करेंगे? देखिए, जब तक यानी कि ये अवाम हर बंदा पूरी यानी कि इसकी मज़ामत नहीं करेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो मैं एक्स आर्मी पर्सन हूँ, हर मौका पर आर्मी को बदनाम किया जाता है या आर्मी। अभी जो हाफ़िज़ कुरान जनरल आसिफ मुनीर बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जनरल आसिफ मुनीर साहब 71-044 लास्ट नाइट इलेक्ट्रेशन तायर महमूद, मैं आपसे मुखातब हूँ। देखें, मैं आपसे मुखातब हूँ। और जनरल साहब, आप हाफ़िज़ कुरान पहले, जनरल साहब बाद में। आपने मरने के बाद ये जर्नली इधर ही छोड़ कर जानी है, लेकिन वो जो सनद आपके सीने के अंदर है वही आपने कब्र में ले जानी है, और वही आपकी ज़िंदगी, वही उस कामयाबी है आपकी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कौम का आखिरी हल जो है ना, आखिरी, ये डंडे की कौम है, ये इस तरह बाज नहीं आएंगे। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और 22 करोड़ आवाम की दुआ ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ, सुनता हूँ, महसूस करता हूँ, वही आपसे बयान कर रहा हूँ। जनरल बाजवा साहब, आप क्या कहते हैं कि जर्नल पाकिस्तान को ठीक करेंगे? देखें ना जी, जर्नल पाकिस्तान को क्या, ये कहते हैं ना कि जी वो जर्नल इस वक्त हमारे जो सियासतदान हैं ये सब कहते हैं कि ये कुर्सी के पीछे भाग, मतलब है जो आदमी भी है, मैं नहीं कहता हूँ, जो आदमी भी इस मुल्क का नज़्म ज़ब्त बेहतरीन तरीके से चला सके, उसकी साथ सबको जो है उन्हें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और उसी को साथ लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।